नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी पुस्तक संस्कृत सागर यानी सिक्स्थ क्लास की बुक से हम पढ़ने वाले हैं षष्ठः पाठः, छठवां पाठ, जो कि जिसका टाइटल है, जिसका शीर्षक है सर्वनाम प्रयोगः यानी सर्वनाम का प्रयोग। उत्तम पुरुष का लट लकार हम पढ़ने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि संज्ञा शब्द जो होते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का अगर नाम होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी वस्तु का नाम होगा, किसी स्थान का नाम होगा या किसी भाव यानी फीलिंग का नाम होगा, वो कहलाता है संज्ञा, है ना। यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं हम नाउन, है ना। नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग एंड फीलिंग्स, है ना। तो जैसे हम देखें कि नाउन में एग्जाम्पल के लिए राम, मोहन, सीता, गीता, राधा, ठीक है। और स्थान में अगर हम देख लें तो ताजमहल और लाल किला। यदि हम शहरों के नाम में देख लें तो आगरा, दिल्ली, ग्वालियर, भोपाल। यदि हम नदियों के नाम में देख लें तो गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, सिंधु। यदि हम पहाड़ों के नाम में देख लें तो हिमालय, विंध्याचल, सुमेरु, गोवर्धन। इस तरह से किसी का भी नाम, किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम, वस्तु विशेष का नाम, जगह का नाम, नाम कहीं से भी अगर आता है तो वो संज्ञा कहलाता है। और संज्ञा का प्रयोग हम बार बार नहीं करते। अगर हम किसी एक पैराग्राफ को बोल रहे हैं तो हम उसमें शुरू में संज्ञा प्रयोग करते हैं, उसके बाद में हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द जो हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, मैंने एक बार राम बोल दिया यानी संज्ञा का प्रयोग कर दिया। अब मैं दोबारा राम नहीं बोलूँगा, अब मुझे उसके बारे में बताना है तो मैं कैसे बोलूँगा? राम एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 6 में पढ़ता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर राम की जगह पर वह, उसको जैसे शब्दों का प्रयोग किया। तो ये थे सर्वनाम शब्द, यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज़ होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम प्रयोग हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो सर्वनाम प्रयोग में हम पढ़ने वाले हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष लट लकार, लट लकार यानी वर्तमान काल, ठीक है। संस्कृत में जो लकार होते हैं ना, उनका मतलब होता है, जैसे लट लकार है वर्तमान काल और लंग लकार है भूतकाल। इसी प्रकार से लृट लकार जो होता है वो होता है भविष्य काल, जो हम टेंस पढ़ते हैं इंग्लिश में। तो अभी हम लट लकार यानी वर्तमान काल पढ़ रहे हैं, उत्तम पुरुष पढ़ रहे हैं। तो उत्तम पुरुष क्या होता है हम पहले ये जान लेते हैं। हम इंग्लिश में 3 पर्सन पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी हम खुद, जो बोलने वाला व्यक्ति है वो फर्स्ट पर्सन में आता है ना। जो सामने वाला व्यक्ति है जो उसकी बात सुन रहा है वो सेकंड पर्सन में आता है। और जो अगर वो किसी तीसरे की बात कर रहा है तो वो थर्ड पर्सन में आता है। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, हम दोनों। और सेकंड पर्सन यानी कि तुम दोनों, तुम सब। और थर्ड पर्सन यानी कि वह, वे दोनों, वे सब। यह, ये दोनों, ये सब। राम, मोहन, सीता, गीता, ये सब। तो ये सब आते हैं थर्ड पर्सन में। संस्कृत में इसका ठीक विपरीत हो जाता है। संस्कृत में जो फर्स्ट पर्सन है वह है उत्तम पुरुष, यानी कि मैं, हम दोनों, हम सब। ये आता है उत्तम पुरुष के अंदर। तो उत्तम पुरुष की सीधी सी हम परिभाषा देखें तो जो बात को कहता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। आप अपनी अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं और सामने स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, जो बात को कहता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी बात को बोलने वाला व्यक्ति जब किसी भी बात को कहेगा तो मैं या हम का प्रयोग करेगा। जब वो मैं या हम का प्रयोग करेगा तो वो शब्द उत्तम पुरुष में जाएंगे। जब वो सामने वाले व्यक्ति को संबोधित करेगा, जैसे तुम ये काम करो, तुम मेरे साथ चलो, तुम दोनों आओ, तुम सब खाओ, तुम सब पियो, सामने वाले व्यक्ति को जब संबोधित करेगा तो वो होंगे मध्यम पुरुष। और किसी अन्य व्यक्ति को जब वो संबोधित करते हुए सामने वाले को बताएगा, जैसे वह तो बेकार लड़का है, वह तो पढ़ाई करता है, तो वो होता है प्रथम पुरुष। इस प्रकार से 3 पर्सन संस्कृत में भी होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तम पुरुष, बाकी को हम छोड़ते हैं अभी और इधर ध्यान देते हैं। तो उत्तम पुरुष का कर्ता होता है मैं को संस्कृत में बोलते हैं अस्मद। अस्मद शब्दों के हम शब्द रूप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो शब्द रूप यहाँ और धातु रूप क्या चीज़ें हैं? शब्द रूप, धातु रूप वो चीज़ें हैं। शब्द रूप यानी कि किसी शब्द के जो रूप होते हैं 7 विभक्तियों में वो चलते हैं। संस्कृत भाषा के व्याकरण के लिए 7 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ने, को, है ना, का, की, के, ये सब चिन्ह जो है विभक्तियों से ही लगते हैं।
जिसके सहारे हम अपनी बात को कह पाते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो उत्तम पुरुष कर्ता और मैं का शब्द पढ़ने वाले हैं। आपके सामने देखिए, एक वचन सिंगुलर नंबर, द्विवचन ड्यूअल नंबर और बहुवचन प्लूरल नंबर। इंग्लिश में देखा जाए तो दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में भी दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें तीन वचन होते हैं, जो एक साइंटिफिक लैंग्वेज है जिसके अकॉर्डिंग बीच में आता है द्विवचन, यानी कि दो लोगों का। जैसे एक वचन में एक व्यक्ति होता है, द्विवचन में दो, और बहुवचन में बहुत सारे व्यक्ति या वस्तु जो भी हो। तो द्विवचन यानी बोथ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हम दोनों जा रहे हैं, बोथ। तो बोथ के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है। तो अगर हम देखें स्क्रीन पे आपके लिखा है, बुक में भी लिखा है अहम। अहम का मतलब होता है मैं। आवाम, आवाम यानी हम दोनों। और वयम, वयम यानी हम सब। ये हो गए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसके नीचे यदि यदि हम देखें तो माम, माम यानी मुझको, आवाम यानी हम दोनों को, और अस्मान यानी हम सबको, मम यानी कि मेरा, आवयो यानी कि हम दोनों का, अस्माकम यानी हम सबका। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब बारी आती है उत्तम पुरुष लट लकार के कुछ क्रिया रूप यहाँ पर दिए हैं कि उत्तम पुरुष के साथ केवल हम इन्हीं का यूज़ करेंगे। जैसे कोई भी धातु आपके सामने अगर आ जाएगी तो आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर भी है। आप एक जनरली गौर करें तो एक वचन की धातु में जुड़ा है आमी, जैसे पठ धातु है तो जुड़ा है आमी यानी पठामी। द्विवचन की धातु है तो उसमें जुड़ा है आवाह, जैसे पठ धातु है तो पठावाह। और बहुवचन है तो जुड़ा है आमह यानी पठामह। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कोई भी धातु यदि आपके सामने आती है तो उसमें आपको जोड़ना है आमी, आवह और आमह। यदि ऐसे हम धातुएं देखें और ऊपर वाले शब्दों के साथ हमें इन्हें ज्वाइन करना है। जैसे मुझे बोलना है मैं पढ़ता हूँ, तो मैं वहाँ से मैं के लिए लूँगा अहम, और अहम पठामी यानी मैं पढ़ता हूँ। अगर हम मुझे बोलना है हम दोनों पढ़ते हैं, तो मैं वहाँ ऊपर से लूँगा आवाम, और यहाँ मैं लगा दूँगा पठावा यानी हम दोनों पढ़ते हैं। अगर मुझे बोलना है हम सब पढ़ते हैं, तो मैं ऊपर से लूँगा वयम और लगा दूँगा पठामह, हम सब पढ़ते हैं। इस प्रकार से कोई भी धातु का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो पठ धातु का मतलब होता है पढ़ना। दूसरी धातु है हमारे पास गम। गम धातु जो है वो गच्छ में बदल के प्रयोग की जाती है। जैसे कि मुझे बोलना है अब यहाँ पर आपके रूप लिखे हैं गच्छामी, गच्छावह, गच्छामह। सारे के सारे रूप एक जैसे ही बनेंगे। जितनी भी धातुएं हैं उनमें आप बस यही लगाएंगे, एक वचन में आमी, द्विवचन में आवाह, बहुवचन में आमह। आप एक बार को अगर नज़र फेरें तो देख सकते हैं आप पठामी, पठावा, पठामा एक जैसा है। सेकंड वाला गच्छामी, गच्छावा, गच्छामा। थर्ड वाला धावामी, धावावा, धावामा। फिर खादामी, खादावा, खादामा। फिर भवामी, भवावा, भवामा। अगर हम इनके मीनिंग भी साथ में देखते चलें, अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि ये सारे एक जैसे चलेंगे। अब इनके मीनिंग भी हम देख लेते हैं। तो गच्छामी यानी कि जाता हूँ, एक वचन है तो एक वचन में हम मैं लेंगे, तो अहम गच्छामी यानी कि मैं जाता हूँ। फिर द्विवचन में देखते हैं, हम दोनों का जाते हैं मतलब आवाम गच्छावह। और बहुवचन में देखेंगे तो हम सब जाते हैं, वयम गच्छामः। फिर धाव धातु देखते हैं। धातु सीधी सी बात है, हम धातु का मीनिंग हमारे इंग्लिश में होता है वर्ब, हिंदी में हम उसको बोलते हैं क्रिया। क्रिया यानी धातु, जो हम वर्क कर रहे हैं वो जो भी क्रिया है वही संस्कृत में धातु कहलाती है। तो तीसरी धातु यहाँ पे हमें दी है धाव। धाव यानी कि दौड़ना। तो अगर मैं दौड़ता हूँ तो अहम धावामी, हम दोनों दौड़ते हैं तो आवाम धावावह, और हम सब दौड़ते हैं तो वयम धावामः। नेक्स्ट धातु दी है हमें खाद। तो खाद धातु का मतलब होता है खाना। खाद धातु का मतलब होता है खाना। जैसे मैं खाता हूँ तो अहम खादामी, हम दोनों खाते हैं तो आवाम खादावह, और हम सब खाते हैं तो वयम खादामः। इसी प्रकार से अगली धातु है क्रीड। क्रीड धातु का मतलब है खेलना। जैसे मुझे बोलना है मैं खेलता हूँ, तो ये एक वचन है तो मैं बोलूँगा अहम क्रीडामी। मुझे बोलना है हम दोनों खेलते हैं, तो मैं बोलूँगा आवाम क्रीडावह। मुझे बोलना है हम सब खेलते हैं, तो मैं बोलूँगा वयम क्रीडामः। इसी प्रकार से आप और वाक्य भी अपने सामने बना सकते हैं। एक वचन की क्रिया में अहम लगाएंगे, द्विवचन की क्रिया में आवाम लगाएंगे, बहुवचन की क्रिया में वयम लगाएंगे। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। एक बार जल्दी से इन पूरे सबको देख लेते हैं। तो भू या भव का मतलब होता है होना। तो एक वचन में भवामी, द्विवचन में भवावा, बहुवचन में भवामा। भवामी यानी होता हूँ, भवावा यानी हम दोनों होते हैं, भवामा यानी हम सब होते हैं।
अगली है चिंत, चिंत का एक वचन में चिंतयामी, चिंतयावह, चिंतयामा। चिंत धातु का मतलब होता है सोचना। फिर है रक्ष, रक्ष का है रक्षामी, रक्षावा, रक्षामा, यानी रक्षा करता हूँ, रक्षा, हम दोनों रक्षा करते हैं, हम सब रक्षा करते हैं। तो कृष, कृष का अर्थ होता है खींचना, तो करशामी यानी खींचता हूँ, करशावा यानी हम दोनों खींचते हैं, करशामा यानी हम सब खींचते हैं। वचन का अलग अलग अंतर है इसमें। फिर है नम धातु, नम धातु का मतलब होता है झुकना, तो नमामि, नमावह, नमामह, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर है गए, गए धातु गाय की तरह प्रयोग होती है, गाय में बदल जाती है। इसका अर्थ होता है गाना। जैसे मुझे बोलना है मैं गाता हूँ तो मैं बोलूँगा अहम गायामी। मुझे बोलना है हम दोनों गाते हैं तो मैं बोलूँगा आवाम गायावह। मुझे बोलना है हम सब गाते हैं तो मैं बोलूँगा वयम गायामः। इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगली धातु है क्री, क्री यानी करना, तो क्री धातु को एक वचन में बोलेंगे करोमी यानी करता हूँ, द्विवचन में कुर्वः, बहुवचन में कुर्मः। ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। फिर दृश्य यानी कि पश्य धातु, दृश्य को पश्य में यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है देखना। जैसे मैं देखता हूँ तो अहम पश्यामि, मैं, हम दोनों देखते हैं तो आवाम पश्यावह, हम सब देखते हैं तो वयम पश्यामः। ऐसे ही नृत्य धातु है, नृत्य धातु का मतलब होता है नाचना। जैसे मैं नाचता हूँ तो अहम नृत्यामि, हम दोनों नाचते हैं तो आवाम नृत्यावह, हम सब नाचते हैं तो वयम नृत्यामः। ऐसे ही अस धातु है, अस धातु का मतलब होता है होना, तो अस्मि यानी हूँ, जैसे आई के साथ हम एम लगाते हैं ना, आई एम यानी मैं हूँ, तो ऐसे ही अस धातु का मतलब भी सेम यही अर्थ में जाता है। जैसे मैं हूँ, मैं बालक हूँ तो अहम बालकः अस्मि, हमें बालक नहीं बोलना, मान लो मैं हूँ तो अहम अस्मि, अहम के साथ अस्मि। द्विवचन में आवाम के साथ स्वः और बहुवचन में वयम के साथ स्मः। तो अस्मि यानी हूँ, स्व यानी हम दोनों हैं, स्मः यानी हम सब हैं। तो ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से सारे रूप चलते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एक वचन में हमें मी लगाना है, आमी, द्विवचन में आवह, बहुवचन में आमह। कोई सी भी धातु हो आप उसके साथ यही जोड़ेंगे। आगे हम बुक में देखते हैं, हमने बदल दिया है पेज और आगे बुक पर लिखा है, एक चित्र बना हुआ है जहाँ पर दो बच्चे हैं, एक बालक और एक बालिका, दोनों विद्यालय जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और वाक्य लिखे हैं अहम छात्रः अस्मि, मैं छात्र हूँ। मम नाम रजतः अस्ति, मेरा नाम रजत है। एषः मम विद्यालयः अस्ति, यह मेरा स्कूल है। मम विद्यालये, मेरे विद्यालय में, अनेकाः छात्राः पठन्ति, बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं। आगे लिखा है मम भगिनी तृषा अपि अत्र एव पठति, मेरी बहन तृषा, अपि यानी भी, अत्र एव यहाँ ही, पठति पढ़ती है। आगे लिखा है आवाम यानी हम दोनों, हमने देखा था ना भी हम दोनों को द्विवचन में क्या बोलते हैं, हम दोनों आवाम, तो आवाम यानी हम दोनों प्रतिदिनम रोज विद्यालयम स्कूल गच्छावः जाते हैं। अगला आप चित्र देख सकते हो, विद्यालय का फिर से चित्र बना है, इस बार बच्चे कुछ हमें खेलते हुए दिख रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं एतत् अस्माकं विद्यालयस्य प्रांगणमस्ति, यह हमारे विद्यालय का प्रांगण है, आंगन है, मैदान है। छात्राः प्रांगणे तिष्ठन्ति खेलन्ति च, छात्र प्रांगण में खड़े हैं और खेलते हैं, बैठे हैं, खेलते हैं। ठीक है, आगे लिखा है वयम अत्र क्रीडामः पठामः तिष्ठामः च, हम यहाँ खेलते हैं, पढ़ते हैं, बैठते हैं। अहम अत्र व्यायाम करोमि, हम यहाँ व्यायाम करते हैं। तो पीछे की वो सारी धातुएं हम देख सकते हैं। अहम, अहम यानी मैं, अत्र यानी यहाँ, व्यायाम यानी व्यायाम, करोमि यानी करता हूँ, एक वचन के लिए है ये, करोमि, मी लगाए ना, और अहम यानी मैं, एक वचन। आगे चित्र बनाए फिर से विद्यालय का, लिखा है अस्माकं विद्यालये एकम उद्यानम अस्ति, हमारे विद्यालय में एक उद्यान है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्यान में पुष्प हैं। वयम पुष्पाणि पश्यामः, हम सब फूलों को देखते हैं, यहाँ पे बहुवचन है पश्यामः शब्द। फिर पुष्पाणि अस्मान् प्रियः सन्ति, फूल हम सबको प्रिय हैं। और पुष्पाणि मनोहराणि भवन्ति, फूल मनोहर होते हैं। और अहम प्रातः काले उद्याने भ्रमामि, मैं सुबह के समय उद्यान में घूमता हूँ। इसके बाद अगला चित्र है, वहाँ पे केवल और केवल दो बच्चे हैं,
तो यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया है, लिखा है आवाम छात्रौ स्वः, हम दोनों छात्र हैं। आवाम सभागारम गच्छावः, हम दोनों सभागार जा रहे हैं, सभागार यानी हॉल। आगे लिखा है तत्र आवाम गीतम गायावः, वहाँ हम दोनों गीत गाते हैं। तत्र यानी वहाँ, आवाम यानी हम दोनों, गीतम यानी गीत, गायावा यानी गाते हैं। आगे लिखा है आवाम चित्राणि अपि रचयावा, हम वहाँ चित्र भी बनाते हैं। आवयोः अध्यापकाः तत्र तिष्ठन्ति, हम दोनों के अध्यापक वहाँ बैठे हैं। आवाम अध्यापकान् नमावा, हम सब अध्यापकों को नमन करते हैं। हम दोनों द्विवचन है ना, आवाम यानी हम दोनों, अध्यापकान यानी अध्यापकों को, नमावा यानी नमन करते हैं। इस प्रकार से आपका ये पाठ यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार आप और देख सकते हैं इस पाठ को, आपको समझ आ जाएगा। आगे आपके शब्दार्थ हैं जो कि आप रीड करें, आपको धातुओं के मीनिंग समझ में आएंगे, किस धातु का क्या मीनिंग है। हालांकि मैं पाठ के अंदर बता ही चुका हूँ आपको किस धातु का क्या अर्थ होता है, कौन सी क्रिया होती है। आगे हम एक्सरसाइज देखेंगे, तो एक्सरसाइज आप सब लोग देख सकते हैं। इसको हम अगले वीडियो